बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस हफ्ते की मस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूं अलमीना कंवल और मैं हूं सऊद हसन। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। लॉकडाउन और कोरोना के खौफ के बावजूद खवातीन, मर्द और बच्चों ने ईद उल फितर भरपूर अंदाज में मनाई। खवातीन ने पकाए मुख्तलिफ पकवान, बच्चे भी हुए ईदी लेने में कामयाब। वन व्हीलिंग खेल नहीं मौत है। ईद की छुट्टियों में मनचले नौजवानों का वन व्हीलिंग का शौक उरूज पर रहा, इंतजामिया खामोश। ईद के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी कोरोना के फैलाव की वजह बनी है। अवाम कोरोना से मुताल्लिक संजीदगी का मुजाहरा करे, वजीर आजम के मुआविन खुसूसी की अवाम से दरख्वास्त। ईद के बाद कर्फ्यू से मुताल्लिक खबरों में कोई सदाकत नहीं है। अवाम गैर मुसद्दिका खबरों पर कान ना धरे। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब की मीडिया ब्रीफिंग। हैदराबाद की ठंडी शामों में गर्म चाय की प्याली लुत्फ दुबाला कर देती है। लॉकडाउन के बायस चाय के शौकीन हजरात होटल्स बंद रहने पर किस तरह की परेशानी में मुब्तला हैं और उनके हुकूमत से क्या मुतालबात हैं, जानेंगे अम्मार अली शेख की खुसूसी रिपोर्ट से। निजी स्कूल्स की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का आगाज कर दिया गया। मुख्तलिफ किस्म के ऑनलाइन मीटिंग सॉफ्टवेयर्स भी मंजर आम पर आ गए। ज़ायरीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत सिंध ने SOPs के मुताबिक लाल शहबाज कलंदर के बाजार को खोलने की इजाज़त दे दी। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। आसमान अदब के चमकते सितारे प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई खालिक के हकीकी से जा मिले। अदबी हलकों की जानिब से इजहार अफसोस व ताज़ियत। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसोटी, अब जेम्स TV पर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप सुन रहे थे अहम खबरों का खुलासा और अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, ईद एक दूसरे से गले मिलकर खुशियों को बांटने का नाम है। हर साल दुनिया भर में मुसलमान ईद उल फितर जोशो खरोश से मजहबी रिवायात के साथ मनाते हैं। मर्द हजरात नमाज ईद की अदायगी के फौरी बाद शीर खुरमा खाने की फरमाइश करते हैं और इस फरमाइश को पूरा करने के लिए खवातीन चांद रात से तैयारी में लग जाती हैं, जबकि बच्चों की खुशी बड़ों से ईदी लेने में छुपी होती है। हमारे रिपोर्टर जेम आयशा के मुताबिक इस बार कोरोना ने तमाम शोबा हयात में तब्दीली रूनुमा कर दी है, जिसके असरात मजहबी रसूमात पर भी मुरतब हुए हैं। लेकिन कोरोना के खदशात को मद्देनज़र रखते हुए लोगों ने इस साल भी ईद नए अंदाज में भरपूर तरीके से मनाई है। हमारे रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए खवातीन ने बताया कि ये पहला मौका है कि जब मर्द हजरात ईद के दौरान मुकम्मल तौर पर घर पर मौजूद हैं और बच्चों के साथ वक्त गुजार रहे हैं, जिसे देखकर खुशी महसूस हुई है। हमने मुख्तलिफ पकवान और शीर खुरमे के ज़रिए रिवायात को बरकरार रखा है, जबकि एक दूसरे से गले मिलने और मुसाफे के बगैर दूर दूर से ही ईद मुबारक कहा है। समाजी फासला और एहतियाती तदाबीर की वजह से मेहमानों की आमदोरफ्त का सिलसिला कम ही रहा। कोरोना ने हमें नए अंदाज में जीना सिखा दिया है, इसलिए वक्त का तकाजा है कि हमें तमाम परेशानियों के बावजूद खुश रहने के लिए नए तरीके ढूंढने होंगे। नाजरीन, तालीम और शऊर के फुकदान की वजह से हमारी नौजवान नस्ल ऐसे खेलों में ज़्यादा दिलचस्पी लेती है जो इन्हें चुस्त और तवाना नहीं बल्कि मौत के मुंह में धकेलने का बाइस बनते हैं। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक कौमी और सकाफती त्योहारों के मौके पर मनचले नौजवान, जिनमें अक्सरियत 18 साल से कम उम्र बच्चों की होती है, मोटरसाइकिल के हमरा शहर की अहम और मसरूफ शाहराहों का रुख करते हैं और हाथ छोड़कर वन व्हीलिंग करने, रेस लगाने और करतब दिखाने पर फख्र महसूस करते हैं। और इनकी इस बेवकूफ़ी का नतीजा ये निकलता है कि इनमें से अक्सर नौजवान बैलेंस बिगड़ने की सूरत में फुटपाथ से टकरा जाते हैं या फिर गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान गंवा बैठते हैं और अपने वालिदैन को माजूरी या फिर मौत की सूरत में हमेशा का गम दे देते हैं। हमारे रिपोर्टर से गुफ्तगू करते हुए अवाम ने बताया कि हमेशा त्योहारों के मौके पर नौजवान वन व्हीलिंग करते हैं, जिससे न सिर्फ ये खुद को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि राहगीर भी इनकी बेवकूफ़ी की जद में आ जाते हैं। इस मौत के खेल को रोकने के लिए कवानीन भी मौजूद हैं और सजाएं भी, लेकिन इन कवानीन पर अमल दरामद करवाने में मुताल्लिका इदारे और जिम्मेदारान हमेशा नाकाम नजर आते हैं। नाजरीन, ईद के दौरान आवाम का गैर एहसासमंदाना रवैया कोरोना को कंट्रोल करने के बजाय फैलाव का मौजिब बना है। वज़ीर आला सिंध ने कोरोना की सूरत हाल से मुताल्लिक बयान में कहा कि सिंध में अब तक 1,61,628 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि सिंध में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 25,309 हो गई है। वज़ीर आला सिंध के मुताबिक कोरोना के केसेस में इजाफा आवाम का समाजी फासला बरकरार न रखने की वजह से हुआ है।
جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اگر عوام نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا تو نہ صرف یہ بیماری پھیلے گی بلکہ حکومت کو لاک ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا، جس سے نہ صرف ہم سب کی زندگی متاثر ہوگی بلکہ پاکستان کی معیشت کو بھی خطرہ ہوگا۔ اگر احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں کیا گیا تو یہ وبا بہت بڑی ٹریجڈی بن جائے گی۔ عوام نے لاک ڈاؤن میں نرمی کو سمجھ لیا تھا کہ عید کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ عوام کرونا سے متعلق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، عوام کو ہر حال میں کرونا سے متعلق دی گئی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ہوگا۔ ناظرین، لاک ڈاؤن اور کرونا سے متعلق منفی خبروں نے عوام کی ناک میں دم کر دیا تھا کہ اب عید کے بعد سخت لاک ڈاؤن اور کرفیو کی افواہیں پریشانی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ ہمارے رپورٹر کے مطابق ترجمان حکومت سندھ مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں کرفیو سے متعلق خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت سندھ نے کرفیو کے نفاذ کا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک نجی چینل کے توسط سے چلنے والی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ کرفیو سے متعلق یہ خبر سراسر غلط ہے۔ عوام بغیر تصدیق کیے گمراہ کن خبروں پر کان نہ دھرے۔ مرتضی وہاب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ حکومت کی جانب سے دی گئی ہدایات پر عمل کریں، غیر ضروری گھر سے نکلنے سے گریز کریں اور کورونا وائرس کی روک تھام میں حکومت کا ساتھ دیں۔ ناظرین، حکومت پاکستان ہر طرح سے عوام کو ریلیف پہنچانے میں کوشاں ہے۔ عوام کو پریشانی سے بچانے کے لیے پی ٹی اے کے توسط سے تمام صارفین کو باقاعدگی سے ذمہ دار شہری بننے، افواہوں کے روک تھام کرنے اور صرف سرکاری ذرائع سے حاصل کردہ معلومات کو آگے پہنچانے کا پیغام بھی بھیج رہی ہے۔ ناظرین، سرمئی شاموں اور ٹھنڈی ہواؤں کے شہر حیدرآباد کے شہریوں کا دل پسند مشروب چائے ہے۔ یہ ایک ایسا مشروب ہے جو ہر خاص و عام میں یکساں پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے بغیر مہمان نوازی بھی نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں ایک دو نہیں بلکہ کئی چائے کے ہوٹلز ہیں جو دودھ پتی اور چینی کے مکسچر سے چائے بنانے میں اپنی مثال آپ ہیں۔ زندگی کی باغ دوڑ میں دن بھر الجھے رہنے کے بعد شام کے وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہوٹلز کا رخ کرتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ تمام رونقیں ختم ہو چکی ہیں۔ دیگر کاروبار کو ایس او پیز کے مطابق کام کی اجازت مل گئی ہے، لیکن چائے کے ہوٹلز کی رونقیں اب تک بحال نہیں ہو سکیں، جس کی وجہ سے چائے کے شوقین افراد پریشان نظر آتے ہیں۔ انہیں کن مسائل کا سامنا ہے اور حکومت سے ان کا کیا مطالبہ ہے، آئیے جانتے ہیں عمار علی شیخ کی خصوصی رپورٹ سے۔ السلام علیکم ناظرین، کرونا اور لاک ڈاؤن کے بعد حکومت کے جانب سے ایس او پیز کے تحت کاروبار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا تھا، لیکن اب تک چائے کی ہوٹلز کی رونقیں بحال نہ ہو سکیں۔ وہ افراد جو چائے پینے کے عادی ہیں انہیں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ان کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے، آئیے جانتے ہیں ان سے۔ اس بندش کے دوران جو ہے نا بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، کہیں کہیں چل بھی رہی ہے، کہیں کہیں نہیں بھی چل رہی ہے، اور اگر چل رہی ہے تو وہ پارسل مل رہی ہے۔ چائے کے ہوٹل کا معاملات یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں شراب خانے کھل سکتے ہیں، جب ہمارے یہاں پر دیگر معاملات بڑے کھل سکتے ہیں، چائے میں پینے میں کیا، اس میں کیا ایس او پیز، کیا ہمارے ان میں ایس او پیز چل رہی ہیں؟ مہمان وغیرہ آ رہے ہیں تو چائے وغیرہ نہیں مل رہی ہے۔ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہوٹلیں کھلنے چاہیے اور چائے وغیرہ کے لیے جو ہے نا وہ ہوٹلوں کا ضرور کھلنا ضروری ہے۔ مارکیٹوں میں چائے وائے جو بیچتے ہیں بیچارے، یہ بھی غریب آدمی ہیں، ہماری طرح مزدور ہیں۔ یہ لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے بالکل۔ کام روزگار ہے نہیں ہمارا، اور سمجھ گیا ایسا ہی صبح 6 بجے آتے ہیں، رات کو 10 بجے تک 15 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے باوجود 2 کلو دودھ بھی نہیں نکل رہے۔ اب اس سے کرایہ نکالیں گے یا گھر چلائیں گے؟ لازمی بات ہے، چوری کریں گے یا ڈکیتی کریں گے یا خودکشی کر لیں گے، بس یہی حال ہے۔ بچوں پہ گھر کے چولہا بند پڑا ہوا ہے، چولہا ہی نہیں جل رہا ہے، نکل ہی نہیں رہا ہے۔ پہلے تو کھولنے نہیں دے رہا تھا، ابھی جب کھولنے دے رہے تو اس طریقے سے دے رہے کہ اس سے اس کا اپنا خرچہ بھی نہیں نکل رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی عوام کی رائے چائے کے ہوٹل کھلنے کے حوالے سے۔ کیمرہ مین جعفر کے ساتھ عمار علی شیخ، جیمز نیوز، حیدرآباد۔ ناظرین، تعلیمی سلسلہ دوبارہ کب فعال ہوگا یہ وثوق سے نہیں بتایا جا سکتا، تاہم محکمہ تعلیم سندھ نے تمام تعلیمی اداروں کے ایڈمنسٹریشن دفاتر کھولنے اور اسکول انتظامیہ کو 2 ماہ سے بند اسکولز کی صفائی کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جبکہ اسکولز کی جانب سے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کی ہدایات پر طلباء کو اگلی جماعتوں میں پروموٹ کیا جا رہا ہے اور موجودہ حالات کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے آن لائن کلاسز لینے کے لیے ٹیچرز ٹریننگ کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ اس کے لیے اسکولز نے مختلف قسم کے آن لائن سافٹ ویئرز خرید لیے ہیں اور ٹیچرز کو کئی سافٹ ویئرز متعارف بھی کروائے ہیں۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ لاک ڈاؤن کے آغاز سے شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت طلباء اور والدین کی جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب حالات مختلف ہیں۔
3 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद तालीम के दोबारा आगाज़ से मुतालिक फ़ैसला नहीं किया गया, इसलिए तलबा और वालिदैन की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस से मुतालिक स्कूल इंतज़ामिया को संजीदगी का मुजाहरा करने की यकीन दहानी करवाई है। नाजरीन, सिंध औलियाए कराम और बुजुर्गान दीन की सरजमीन है। इन हस्तियों के मज़ारात पर ना सिर्फ उर्स बल्कि आम दिनों में भी हाज़िरी देने के लिए दूर दूर से आए ज़ायरीन का तांता बंधा रहता है। लेकिन सूबाई हुकूमत ने कोरोना की बढ़ती हुई शरह को कंट्रोल करने के लिए तालीमी और कारोबारी इदारों के साथ हजूम वाले मकामात को भी फौरी बंद करने के अहकामात जारी किए थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को SOPs के मुताबिक फ़ाल किया जा रहा है। सूबाई हुकूमत ने हज़रत उस्मान मरवंदी अलमारूफ लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को भी ज़ायरीन के लिए खोल दिया है। हमारे रिपोर्टर जैम जाफ़र के मुताबिक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लाल शहबाज कलंदर के मज़ार को SOPs के मुताबिक खोला गया है। मज़ार पर हाज़िरी के लिए ज़ायरीन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक आ सकते हैं। ज़ायरीन का मास्क पहनना लाजमी है। आवाम के रश को कंट्रोल में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की जिम्मेदारी इंतज़ामिया की है, जबकि इस साल हालात को पेश नज़र रखते हुए सालाना उर्स मुनक्किद नहीं किया जाएगा। हैदराबाद को 80 की दहाई से इल्म अदब और मोहब्बतों का गहवारा बनाने वाली शख्सियत डायरेक्टर ज़ियाउद्दीन बोर्ड प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई खालिक हकीकी से जा मिले। आप एक बेहतरीन अफसाना निगार, सफ़रनामा निगार, खाका निगार, मुकर्रिर और मुबस्सिर भी थे। 80 की दहाई में हैदराबाद की जमहूर लाइब्रेरी में बाकायदगी से तनकीदी नशिस्तें करवाने का सेहरा मरहूम अनवार अहमद ज़ई के सर जाता है। आप हमेशा इल्मी और अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने में कोशां रहे। आपका ताल्लुक़ ऐसे घराने से है जो नस्ल नौ में तालीम की शमा रोशन करने में मसरूफ़ अमल रहते हैं। आप बाहैसियत चेयरमैन सानवी और आला सानवी बोर्ड कराची और मीरपुर ख़ास से भी वाबस्ता रहे, जबकि EDO और एडिशनल सेक्रेटरी तालीम के ओहदे पर भी खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं। मरहूम की तालीम के लिए की गई गिरा कदर खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। जेम्स के चैप्टर हल्का वक़ार सुखन के रूह रवां और अरकान प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई की रहलत पर इनके अहले खानों को इजहार ताज़ियत पेश करते हैं। नाजरीन, अगर आप अपनी प्रोडक्ट की मयारी तशहीर के ख्वाहां हैं या मुआशी मुआशरती सरगर्मियों पर मुश्तमिल कोई ख़बर जेम्स वीकली न्यूज़ पर देना चाहें तो आप हमारी ईमेल ID या जेम्स ऑफिस पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, मस्बत सोच के साथ मस्बत खबरों के इस सिलसिले को जारी रखेंगे। हमारी हफ्तावार न्यूज़ को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जेम्स TV ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।